जरूर करें रक्तदान, क्योंकि रक्तदान है महादान। पहले रक्तदान, फिर लगवाएं कोरोना की वैक्सीन। अगर नहीं किया रक्तदान तो कैसे बचेगी जरूरतमंदों की जान। ब्लड डोनेशन के अभाव में हो सकती है ऑक्सीजन जैसी परेशानी। वैक्सीन लेने के 60 दिन के अंदर नहीं किया जा सकता रक्तदान। कई जगहों पर अभी भी हो रही है ब्लड की कमी। अभी टीकाकरण है मिशन, लेकिन ब्लड डोनेशन का भी रखें ध्यान। वैक्सीन से पहले करें रक्तदान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे रक्तदान कब करें, कब नहीं करें, वैक्सीन से पहले या बाद में। आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लाजमी है। हर कोई कोरोना से बचाव में लगा है, ये जरूरी भी है। पर एक और बात जरूर है जो साथ में ही पूरी होनी चाहिए, रक्तदान की। वैसे रक्तदान महादान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जागरूक भी तमाम लोग हैं इसे लेकर, लेकिन कोरोना के इस दौर में, या कहें कि ब्लड डोनेशन की रफ्तार अब इस दौर में काफी धीमी पड़ गई है। लोग वैक्सीनेशन में लगे हैं या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग ब्लड डोनेशन काफी कम कर रहे हैं और रक्तदान से कतरा रहे हैं। ताकि ये जरूरी है कि आप रक्तदान करते रहें ताकि किसी जरूरतमंद को ब्लड की कमी ना हो। और आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे रक्तदान कब करें, वैक्सीन से पहले या बाद में। तो रक्तदान कब किया जाए ये समझेंगे और आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, विशेषज्ञ जुड़े हैं। डॉक्टर रवि दारा कंसल्टेंट हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। डॉक्टर एस अग्रवाल राजस्थान हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और धीरज भटनागर वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर एस अग्रवाल, आपके पास आ रहा हूं सर मैं। कोरोना की लहर, पहली या फिर दूसरी, दोनों लहरों की बात करें, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, बैठ गया है एक भय। लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में हम जिस मुद्दे को लेकर आज बात कर रहे हैं सर, रक्तदान को लेकर, अस्पताल नहीं जाया जाएगा तो रक्तदान कैसे करेंगे? और रक्तदान सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रक्तदान के लिए अस्पताल के अंदर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हर अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक होता है रक्तदान के लिए, और वो एक अलग से जगह होती है। और वह इस प्रकार से होती है कि वहां कोरोना संक्रमित लोगों का वहां आने की जरूरत भी नहीं होती है और वहां आते भी नहीं है। अंदर जिस भी व्यक्ति को प्रवेश ब्लड बैंक के अंदर दिया जाता है, उसकी पहले एक स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद उसको एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें उसकी सब चीजें और पूरी जानकारी ली जाती है। उसके बाद ही उसको ब्लड बैंक के अंदर प्रवेश किया जाता है और ये टोटल सेफ है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि रक्तदान इस वक्त बहुत आवश्यकता है। इस आपदा के अवसर में रक्तदान महादान होता है, और जो पर्टिकुलरली रेगुलर जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जो अपने ब्लड बोर्न डिजीज के पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा भी जो रेगुलर अपने डिलीवरी वगैरह
गर्भ वगैरह जो इनके होते हैं, इन लोगों को, इन व्यक्तियों को लगातार ब्लड की नियमित रूप से आवश्यकता रहती है। उनको भी ब्लड की आवश्यकता अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर जो सबसे ज्यादा रक्तदाता होते हैं वो रक्तदाता 18 बरस से लेके और 45 बरस की उम्र तक के होते हैं। और इस उम्र के अंदर अगर अपने 1 मई से जो रजिस्ट्रेशन होके और टीकाकरण चालू हो जाएगा तो टीकाकरण के करने के बाद 28 रोज तक वह रक्तदान नहीं कर सकता है। इसलिए टीकाकरण में एक पहला टीकाकरण और टीकाकरण दूसरा टीकाकरण, तो ये 2 माह के 3 माह की ये जगह हो गई और फिर उसके 28 दिन बाद अपन नहीं करेंगे तो इसके कारण करीब 3 से 4 माह तक वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सब लोग इस बात के लिए आपसे निवेदन है कि आप जनता को यह अवगत कराएं कि रक्तदान, पहले रक्तदान फिर टीकाकरण या वैक्सीनेशन कराएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हम इस महामारी, इस संकट काल के अंदर अपन इससे भी लड़ पाएंगे। और जो रक्तदान महादान एक अपना सदियों से और हमेशा ये चला आ रहा है वो सार्थक भी होगा कि हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और इसके अलावा भी इस टाइम जो रक्तदान है वो रक्तदान इस टाइम करके हम एक आत्मिक सुख को प्राप्त करेंगे कि हम लोगों की अपनी आवश्यकता के अनुसार जान बचा पा रहे हैं। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर रवि दारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि दारा, थोड़ा ये बताइए सर, ये समझाने की कोशिश कीजिए, टीकाकरण करवाने से कितने दिनों पहले तक रक्तदान किया जा सकता है या फिर रक्तदान करने के तुरंत बाद भी टीकाकरण करवा सकते हैं? डॉक्टर एस अग्रवाल ने बताया सेकेंड डोज लेने के 28 दिनों के बाद आप रक्तदान करें। अगर पहले कोई करना चाहे तो कितने दिन पहले ये रक्तदान किया जा सकता है सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। एक दिन पहले भी आप रक्तदान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि रक्तदान करने से कोई आपको तकलीफ नहीं होती, कोई आपको वीकनेस नहीं होता है। तो और डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे बताया, बिल्कुल आप एक बार टीका लगा लिया आपने तो 28 दिन मिनिमम गैप है, लेकिन 28 दिन की गैप आपको नेक्स्ट टीके के लिए भी है। अगर आपने नेक्स्ट टीका लगा लिया सेकेंड डोज तो फिर 28 दिन की गैप है, तो इट मीन्स 2 महीने की गैप तो क्लियर कट मिनिमम हो ही गई आपके लिए। तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आप वैक्सीनेशन करने के पहले, टीकाकरण करने के पहले डोनेट कर लें, भले 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पहले, इट विल बी गुड फॉर ऑल। ठीक है सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरज भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। धीरज जी, हाँ, डॉक्टर अग्रवाल कुछ कह रहे हैं आप? रक्तदान करके टीकाकरण करवा सकता है। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है। रक्तदान करके हम आराम से टीकाकरण करवा सकते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं फिर से आपके पास। धीरज जी, सर क्या आपको लगता है, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या लॉकडाउन ही आखिरी उपाय बचता है? क्योंकि इन दिनों जो दुर्घटनाएं होंगी, लोग देखिए अस्पताल जाने से डर रहे हैं, रक्तदान में कमी आ रही है, और जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उन लोगों को रक्त की काफी जरूरत पड़ती है। क्या ये माना जाए कि पिछली बार की तरह लॉकडाउन ही आखिरी उपाय बचता है? लॉकडाउन लगेगा, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, तो फिर रक्त की भी जरूरत, आवश्यकता कम पड़ेगी। नहीं, देखिए, ये कोई अंतिम विकल्प नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होगा। अभी इम्पोर्टेंट बात, जिस विषय की बात कर रहे हैं, मेरा अगर इजाजत हो तो मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर एस अग्रवाल हैं, डॉक्टर दारा हैं, कि रक्तदान मैं बिल्कुल इसको प्रमोट करना चाहूंगा कि रक्तदान करें, लेकिन वेरी जुडिशियसली। पिछले बार के लॉकडाउन में हमने देखा था कुछ, जब, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है कि हेल्थ को कवर करते रहना, कि बहुत सारी यूनिट्स बेकार चली गई। जिस वक्त लॉकडाउन लगा रहता है या आज की तारीख में जब कोविड के मरीज ज्यादा हैं तो जो सिलेक्टिव सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरीज हैं, वो बहुत कम हो गई हैं, दूसरे पेशेंट बहुत कम हो गए हैं।
ये अलग बात है कि थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ब्लड बॉर्न डिजीज जिनकी है, ब्लड डिजीज है, उनको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो ज्यादा हमको पड़ती थी हॉस्पिटल्स में जरूरत, वो है आपके कार्डियक सर्जरीज हैं, उसमें ब्लड की जरूरत पड़ रही थी। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब 32 से 35 दिन, 35 और 45 दिन के अंदर जो डोनेट किया हुआ ब्लड है वो खराब हो जाता है, आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसी दौर में बहुत सारे इतना ब्लड इकट्ठा कर लिया जाए कि वो डिस्कार्ड करना पड़े। तो वेरी जुडिशियसली, जहां जरूरत हो, जितना लिमिटेड हो, जिनके लिए जरूरत हो, उस नजरिए को ध्यान में रख के रक्तदान करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे समझ में आती है एक जर्नलिस्ट होने के नाते, 1 तारीख से टीकाकरण शुरू होगा। राजस्थान में 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 से 45 के बीच में आते हैं। तो एक ही दिन में 18 से 45 के बीच में आने वाले 3.5 करोड़ जो जनसंख्या है, उनको टीकाकरण नहीं हो जाएगा। तो जो टीकाकरण होगा वो धीरे धीरे फेजेस में आगे चलता हुआ होगा, और 28 दिन में भी नहीं है कि 3.5 करोड़ बिल्कुल कवर हो जाएंगे। लिहाजा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि डोनर की कमी पड़ने वाली है। हाँ, जुडिशियसली कराया जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर कोई मरीज आया है, माफ कीजिएगा, ठीक है, टीकाकरण की बात बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान से वैसे भी लोग डरते रहे हैं। हाँ, समस्या ये भी है ना, लोग अस्पताल जाने से भी डर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अब जिसका मरीज होगा ना, वो उस आदमी को हमें समझाना पड़ेगा कि आपके मरीज की जान खतरे में, और आपको ब्लड देना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टोर्ड ब्लड है और आपको मिल जाएगा और फिर आप दोबारा रिप्लेस कराएंगे। कई बार डॉक्टर एस एस अग्रवाल खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का पूरा इन्होंने सब कुछ, इनका ब्लड बैंक भी है, हॉस्पिटल भी है, तो डॉक्टर साहब समझते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम वो रिप्लेसमेंट में ब्लड ना दें और खरीद के ले जाए। ऐसा नहीं, अगर डॉक्टर कहे कि आपको देना ही पड़ेगा तो बराबर से रिप्लेसमेंट मिलता रहेगा और कमी आएगी नहीं। मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन लोगों को इसमें मोटिवेट, जागरूक होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पे आगे चल के कमी आ सकती है। डॉक्टर अग्रवाल, आप ब्लड बैंक भी काफी सालों से संचालित कर रहे हैं। इन दिनों किस तरह की वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? क्या लोगों के आने की संख्या में, जो पहले लोग आपके पास आते थे, उसमें कमी, बढ़ोतरी क्या नजर आ रहा है सर आपको? बोलिए सर। रिप्लेसमेंट ब्लड जो है वो केवल उन्हीं का हो सकता है जो कि अपने मरीज हों, लेकिन जहां रेगुलर अपने को ब्लड नियमित रूप से आवश्यकता होती है, और वो नियमित रूप से आवश्यकता होती है थैलेसीमिया, ब्लड बोर्न डिजीज, कैंसर के पेशेंट्स, और जो किसी भी तरीके से ब्लड बोर्न डिजीज के लिए पेशेंट्स हैं, उनको अपन को रेगुलर नियमित रूप से ब्लड की आवश्यकता होती है। उनके लिए अपने पास रिप्लेसमेंट ब्लड नहीं आ सकता है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि 18 से 45 बरस की उम्र के लोग बाग अगर कंटिन्यूअस ब्लड देते रहेंगे, अपन ने एक रोज में ब्लड मांग रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि वो ब्लड टीकाकरण से पहले देने के लिए आ जाए। अपन ये जानते हैं कि ये जो टीकाकरण वो जहां पर करा रहा है, पूरे गांवों में सीएससी पे, पीएससी पे, उन पे वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो सकते हैं। आज वो जो व्यक्ति है वो टीकाकरण कराने में जहां आसपास ब्लड बैंक होगा वहीं वो रक्तदान करने के लिए जाएगा। इसलिए अपन ने 3.5 करोड़ तो कर लिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, और उसके अंदर से करीब 65 करोड़ लोग बाग ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ कितने लोग बाग रक्तदान करते हैं? आज अगर 3 करोड़ लोगों के अंदर कितने लोग बाग रक्तदान करेंगे जो वैक्सीनेशन से पहले, और वो भी नियमित रूप से करते रहेंगे और सने सने करते रहेंगे, तो ये लगातार 3 महीने तक अपन दे पाएंगे और लगातार उसका कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे। रही बात की वेस्टेज की, मेरे को ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है कि पिछली बार लॉकडाउन के टाइम के अंदर कोई वेस्टेज हुई हो, बल्कि लॉकडाउन के पश्चात जिस प्रकार से ब्लड की आवश्यकता हुई वो ब्लड मिला नहीं था। लोग बागों को रिप्लेसमेंट के लिए पैनिक रहते थे और ब्लड उनको जब करवाना पड़ता था और वो ब्लड के लिए आते थे। सरकार को हमने लिख के दिया था, जब भी धारा 144 के अंदर ब्लड के जो कैंप्स हैं या जो
ब्लड बैंक के अंदर आने के लिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया था, नहीं तो सारे ब्लड बैंक के अंदर रक्त का कोई किसी प्रकार भी स्टोरेज नहीं था। ठीक है डॉक्टर रवि, अमेरिकी संस्था है सर FDA, उसने वैक्सीन के तुरंत बाद ब्लड डोनेशन की अनुमति दे दी है। क्या दिया जा सकता है ब्लड वैक्सीन के तुरंत बाद, या फिर कुछ इंतजार करना 28 दिन जैसा बता रहे हैं डॉक्टर SS अग्रवाल, वो कंपलसरी है? इसलिए मेरी FDA AABB करके जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वैक्सीनेशन के बाद आप तुरंत ब्लड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र की SBTC ने भी हमारे NBTC को लिखा है कि क्या अमेरिका की गाइडलाइंस हम फॉलो कर सकते हैं क्या, लेकिन हमारे टेक्निकल रिसोर्स पर्सन की अभी इस पे मीटिंग होना बाकी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। ठीक है, ये वैसे अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है और जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है इनएक्टिवेट करके जो दी जाती हैं, उनमें ये 14 दिन या 7 दिन या 28 दिन की गैप दी जाती है ब्लड डोनेशन के लिए, कि उसमें क्या होता है कि अगर कोई मात्रा में छोटा मोटा वायरस अगर ब्लड में आ जाता है और वो ब्लड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को जाता है तो वहां प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है कि देखिए अभी तक कोविड में ये चीज देखी नहीं गई है, तो कहना बड़ा मुश्किल है इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, अमेरिका ने ये गाइडलाइंस क्लियर कर दी है कि जो हमारी वैक्सीन है, ये कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनिका की है ऑक्सफोर्ड वाली, उनके बाद भी आप डायरेक्ट डोनेशन कर सकते हैं, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट डोनेशन। उन्होंने वेटिंग पीरियड के लिए मना कर दिया है। ठीक है, अब ये कॉल हमारी NBTC का है कि वो इस पे क्या जवाब देती है और क्या गाइडलाइंस आती है। अच्छा डॉक्टर, अभी एक मैं सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी यही रूल्स, यही नियम फॉलो करने होंगे? जी हाँ सर, वैक्सीनेशन के रिलेटेड प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी सेम है कि आपने अगर जैसे प्लाज्मा डोनेशन के लिए रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा डोनेट वो कर सकता है रक्तदाता कि जो कोविड रिकवर्ड हो चुका है और उसको 28 दिन हो चुके हैं, उनके सिम्टम्स फ्री हो गए और उनमें एंटीबॉडीज आ रही हैं। अगर उन्होंने इसके बाद वैक्सीन ले ली है तो वैक्सीन के बाद भी आपको 28 दिन की गैप देनी ही देनी है आपने। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, हाँ, और कोई भी प्लाज्मा डोनर जिसने सिर्फ वैक्सीन ली है वो रिकवर्ड नहीं है, वो डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो प्लाज्मा चाहिए वो रिकवर्ड डोनर का चाहिए। इसका नाम है कन्वलेसेंट प्लाज्मा, मतलब ठीक हुआ हुआ पेशेंट, तो हमें वो डोनर बनता है। हमें वैक्सीनेटेड प्लाज्मा नहीं चाहिए। हमें जो हमें इफेक्टिवनेस दिखता है प्लाज्मा का वो कन्वलेसेंट प्लाज्मा से दिखता है। रिकवर्ड वाले रक्तदाता से ही फायदा पड़ता है, वैक्सीनेटेड वाले से इतना फायदा शायद ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। ठीक है सर। डॉक्टर अग्रवाल, वैक्सीनेशन का 28 दिन बाद आपको रक्तदान करना है, लेकिन जो लोग पहले करते हैं, क्या किसी तरह की रक्तदान के बाद वो वैक्सीनेट करवाते हैं खुद को, तो शरीर में किसी तरह का कोई असर, कोई प्रभाव दिखाई देगा उसके? ये सिर्फ ये भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये सिर्फ ये भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे पास सवाल पूरा का पूरा मेरे अभी तक आवाज भी नहीं आया था, अब मेरे आपकी आवाज आ रही है। हाँ। कृपया मेरे से सवाल दोबारा बात कर ले। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो, हाँ डॉक्टर अग्रवाल आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी। सर मेरा सवाल ये था कि वैक्सीनेशन से ठीक पहले जो लोग रक्तदान करते हैं, ये उनकी भ्रांति दूर करने के लिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो लोग वैक्सीनेशन से ठीक पहले रक्तदान करते हैं, क्या उनके शरीर में किसी तरह के कुछ बदलाव या कुछ असर दिखाई देंगे वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीनेशन से ठीक पहले रक्तदान करते हैं, क्या उनके शरीर में किसी तरह किसी भी तरीके का रक्तदान करने से वैक्सीनेशन का उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और अगर वो रक्तदान कर देंगे तो वैक्सीनेशन का किसी भी प्रकार का प्रभाव उसके शरीर के ऊपर, व्यक्ति के शरीर के ऊपर, रक्तदाता के शरीर के ऊपर नहीं होगा। यह देख भी लिया है और इसको हमारे ब्लड बैंक के अंदर हमने बहुत से लोगों का वैक्सीनेशन से पहले
रक्तदान करवाया है, 1 रोज पहले भी, 2 रोज पहले भी, 5 रोज पहले भी, और वह सब किसी भी प्रकार की उन्होंने परेशानी या किसी भी प्रकार के इफेक्ट उनके किसी नोटिस में नहीं आए हैं। ठीक है। धीरज जी, रक्तदान को लेकर, कोरोना काल में रक्तदान को लेकर अब तक कोई बहस, कोई चर्चा नहीं हो रही है सर। मुझे ये बताइए सर, क्या लोगों को जागरूक, लेकिन लोग जानते हैं, एक डर भी है उनके अंदर, क्या उन्हें जागरूक करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, या कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि लोग पहुंचे, ब्लड बैंक जाएं, अस्पताल जाएं, रक्तदान करें? देखिए, बिल्कुल सुमित, ये एक तो क्या है एंड पॉइंट जहाँ पे आप मरीज को लेके जाते हैं और जब कहा जाता है कि आपके मरीज को ज़रूरत है ब्लड की, रक्त की, उस वक्त वहाँ पे बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा परिजनों को और उनके सगे संबंधियों को कि देखिए अगर आप ब्लड नहीं दे पाएंगे तो बाहर से कहीं से ब्लड नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप डर रहे हैं वैसे ही दूसरे लोग भी डरेंगे। हॉस्पिटल आके आपके मरीज को कोई ब्लड नहीं देगा, और अगर आज आप स्वयं देंगे तो कोई दूसरा भी आ सकता है। एक मोटिवेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन सुमित, मैं एक डॉक्टर रवि से एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। जैसे वो अभी बोल रहे थे कि जो व्यक्ति पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है उसका प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, एंटीबॉडीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीच में आवाज चली गई थी, ऐसे ही है डॉक्टर रवि? जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया वही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है सर। सर आपको मेरी आवाज आई? जी हाँ, जो पॉजिटिव हो चुका है और वो नेगेटिव हो गया वही बिल्कुल आ रही है। मैं ये मेरा बिल्कुल, तो मेरा मानना यह है कि जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगी और अगर आपको लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड में कारगर हो रही है, तो जितना वैक्सीनेशन का रेशियो बढ़ जाएगा तो वैक्सीनेटेड होने वाले, वैक्सीन लगने वाले लोग फिर प्लाज्मा नहीं दे पाएंगे। मैं थोड़ा सा सुन पाया था, बीच में फोन कट गया था। तो आने वाले वक्त में हो सकता है शायद प्लाज्मा की कमी ज्यादा हो जाए, ब्लड की कमी कम रह जाए। कहीं ऐसा होने की संभावना नजर आती है आपको? डॉक्टर रवि? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं। देखिए, जिस हिसाब से अभी कोविड चल रहा है, अप्रैल में इतने सारे पॉजिटिव आ चुके हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास डोनर्स इसके बाद ज्यादा मिलेंगे हमें। क्योंकि अभी कोविड सारे रिकवर हो जाएंगे, अप्रैल में जो भी रिकवर होंगे दे विल बी ऑल डोनर, ये सारे डोनर बन जाएंगे हमारे पास अगले महीने में। तो अगर ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो फिर 28 दिन की गैप आएगी, वैक्सीन के पहले प्लाज्मा डोनेट कर लेंगे तो इट्स गुड इनफ। ठीक है सर। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे ये और बताइए सर। मैं चाह रहा हूं वैक्सीनेटेड लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं।